स्तुति करने वालों को मनचाहा फल देने वाला सोम कपड़े से छान कर तैयार किया जाता है। यह सोम दिन और रात्रियों को प्रेरित करने वाला है। उषा काल और प्रकाश को भी यही बढ़ाता है। यह नदियों के जलों का प्राण है। कलशों की ओर जाता हुआ यह सोम बहुत शब्द करता है। यह सोम तीनों सवनों में पूज्य इंद्र के पेट में प्रवेश करे। हे प्रेत, तेरा धुआं मेघ का रूप धारण करके अंतरिक्ष को ढक ले। तुम स्तुति के कारण प्रदीप्त होकर सूर्य के समान प्रकाशित होते हो। कपड़े से छनता हुआ यह सोम इंद्र के पेट में जाता है। यह यज्ञ करने वाले के लिए मित्र के समान है तथा उसकी इच्छित कामना यह व्यर्थ नहीं करता। यह सोम पुरुष के स्त्री से मिलने के समान सहस्त्रों धाराओं से मिलता है। कुशों पर रखे गए पिंडों को खाकर पितृ तृप्त हुए तथा उन्होंने अपने शरीरों को कंपित किया। इसके पश्चात वे हमारी प्रशंसा करने लगे। उन तृप्त पितरों से हम अपने लिए मन चाहे वरदान की याचना करते हैं। हे पितरों, आप सोम रस प्राप्त करने योग्य हो। तुम गंभीर पितृयानों से आकर पिंड दान के लिए बिछाए गए कुशों पर तिल बिखेरने वाले हमें दीर्घ जीवन तथा पुत्रों एवं पौत्रों के रूप में संतान प्रदान करो तथा हमें धन की समृद्धि से मिलाओ। हे सोमरस प्राप्त करने के अधिकारी पितरों, तुम पितृयानों से अपने लोक को गमन करो तथा अमावस्या के दिन हवि भक्षण करने हेतु हमारे घर पुनः आना। हमारे घर शोभन पुत्रों और उत्तम वीरों से युक्त हो। हे प्रेत, तुम्हारे जिस अंग को अग्नि ने दूर फेंक कर भस्म नहीं किया है, उसे मैं पुनः अग्नि में डालकर तुम्हारी वृद्धि करता हूँ। तुम पूर्ण अंग वाले होकर स्वर्ग की ओर गमन करते हुए प्रसन्नता प्राप्त करो। हमने प्रातः और सायंकाल वंदना के योग्य अग्नि को दूत बनाकर पितरों के पास भेजा है। हे अग्नि, हमारी हवियों को तुम पितरों को प्रदान करो। हे अग्नि, वे पितृ उन हवियों का सेवन करें। इसके पश्चात जो हवि तुम्हें दी गई है, तुम भी उसका सेवन करो। हे प्रेत, तेरा मन उस शमशान में है। हे शमशान भूमि, इस प्रेत को तुम उसी प्रकार ढको जिस प्रकार स्त्रियां अपने कंधों को वस्त्र से ढकती हैं। हे प्रेत, तेरे बैठने के लिए पितरों के लोक प्रकट हो। मैं तुझे उसी लोक में प्रतिष्ठित करता हूँ। हे कुश, तू हमारे पूर्वज पितरों के बैठने का स्थान बन। हे वरुण, तुम अपने उत्तम, मध्यम और निकृष्ट पाशों अर्थात फंदों को हमसे दूर रखो। तुम्हारे पाशों से छूटते हुए हम तुम्हारी सेवा करें तथा कोई हमारी हिंसा ना करे। हे वरुण, जिन पाशों अर्थात फंदों से मनुष्य जकड़ जाता है, उन्हें हमसे दूर रखो। तुम्हारे द्वारा रक्षित तथा भविष्य में तुमसे रक्षा प्राप्त करते हुए हम 100 वर्ष की आयु प्राप्त करें। कव्य हवन करने वाले अग्नि को स्वधा युक्त हवि प्राप्त हो। हम अग्नि को नमस्कार करते हैं। श्रेष्ठ पिता वाले अग्नि को स्वधा और नमस्कार है। सोमवान पितरों के लिए स्वधा व नमस्कार है। उत्तम पिता वाले यम के लिए स्वधा और नमस्कार है। हे प्रपितामह, तुम्हारे लिए दिया हुआ यह पदार्थ स्वधा हो। जो तुम्हारे अनुगामी हैं, उनके लिए भी यह स्वधा हो। हे पितामह, तुम्हारे लिए दिया हुआ यह पदार्थ स्वधा हो। हे पिता, तुम्हारे लिए यह हवि स्वधा हो। पृथ्वी पर बैठने वाले पितरों के लिए यह हवि स्वधा हो।
अंतरिक्ष में स्थित पितरों के लिए यह हवि स्वधा हो। धुलोक में स्थित पितरों के लिए हवि स्वधा हो। हे पितरों, तुम्हारे अन्न अथवा बल के लिए नमस्कार है। हे पितरों, तुम्हारे रस और अन्न के लिए नमस्कार है। हे पितरों, तुम्हारे क्रोध के लिए नमस्कार है। हे पितरों, तुम्हारे मनयु अर्थात आक्रोश के लिए नमस्कार है। हे पितरों, तुम्हारा जो घोर कर्म है उसके लिए नमस्कार है। हे पितरों, तुम्हारा जो क्रूर कर्म है उसके लिए नमस्कार है। हे पितरों, तुम्हारा जो कल्याणमय कर्म है उसके लिए नमस्कार है। हे पितरों, तुम्हारा जो सुखमय कर्म है उसके लिए नमस्कार है। हे पितरों, तुम्हारे लिए नमस्कार है। तुम्हारे लिए स्वधा प्राप्त हो। ये अन्य पितृ यहाँ हैं, जो पितृगण यहाँ पर हैं, अन्य पितृ तुम्हारे अनुकूल हो। जो पितृ यहाँ हैं, उनके अनुग्रह से हम यहाँ जीवित हैं। ये पितृ हमारे अनुकूल बने रहें। हम उनमें श्रेष्ठ हैं। हम दोनों मिलकर परस्पर श्रेष्ठ हों। हे प्रकाशमान अग्नि, तुम चमकने वाली और जरा रहित हो। हम तुम्हें प्रकाशित करते हैं। तुम्हारी अत्यधिक प्रशंसनीय दीप्त अंतरिक्ष में प्रकाशित हो रही है। हे अग्नि, जो तुम्हारी स्तुति करते हैं उनके लिए तुम अन्न प्रदान करो। सुंदर किरणों वाला चंद्रमा जलों के भीतर निवास करता हुआ दौड़ता रहता है। हे धावा पृथ्वी, तुम्हारी स्थिति को सोने के चमकीले सीमा भाग वाली बिजलियां प्राप्त नहीं कर पाती हैं। तुम दोनों मेरी इस स्तुति को जानो।